प्रभु स्वयं सरल है और सरल को ही पसंद करते हैं। इसीलिए कहा जीवन की उस सहजता को, जीवन की उस सरलता को अपना सबसे बड़ा आभूषण बनाओ, अपना सबसे बड़ा श्रृंगार बनाओ। यही जीवन की सबसे बड़ी पूर्णता है। यही बात श्रीमद् भागवत बार बार कह रही है। तेजो वारी मृदम यथा विनिमयो यत्रात्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो यहां पर भैया किसकी बात कही? बोले सत्यम परम धीमहि। बोले भैया परम सत्य की बात की गई। यहां पर देखा जाए तो किसी देवी देवता विशेष किसी का नाम नहीं लिखा गया। न रामम परम धीमहि, न कृष्णम परम धीमहि, न देवीम परम धीमहि। बोले क्यों? तो मानो वेदव्यास जी को भी पता है, बोले आगे आने वाला समय कैसा होगा। बोले यदि कृष्णम परम धीमहि कह देंगे तो कृष्ण भक्त कहेंगे ये तो हमारा ही ग्रंथ है, तुम कैसे पढ़ रहे? और कोई नाम लिख देंगे, वो कहेंगे तो हमारा ग्रंथ है, तुम कैसे पढ़ रहे? इसीलिए उन्होंने किसी का विशेष न कृष्णम परम धीमहि, न रामम परम धीमहि, न देवीम परम धीमहि, बोले किसी का नाम नहीं लिखा। उन्होंने सत्यम परम धीमहि कहा। बोले जिसको आप अपने जीवन में सत्य मानते हैं, ये उनका ग्रंथ है। इसीलिए सत्य की बात की गई। और सत्य के साथ कौन सा सत्य? बोले वो सत्य नहीं जो दुनिया में हम देख रहे हैं, यहां परम सत्य की बात हो रही है। एक सत्य दुनिया का है और एक भगवान का परम सत्य है। दुनिया का सत्य कैसा है? बोले दुनिया का सत्य है जो नित्य निरंतर बदल रहा है, उसमें बदलाव आ रहा है, वो बदलता जा रहा है। जैसे किसी से पूछो भैया कितने बज रहे? आप कहोगे 8 बज रहे। हमने आधे घंटे बाद फिर आपसे पूछा भैया कितने बज रहे? आप कहोगे 8:30 बज रहे। बोले भैया अभी तो तुम कह रहे थे आधे घंटे पहले 8 बज रहे, आप कह रहे हो 8:30 बज रहे, बड़ी झूठी हो तुम तो। आप कहोगे महाराज हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, आधे घंटे पहले का सत्य यही था कि 8 बज रहे हैं, और अभी का सत्य यही है कि 8:30 बज रहे हैं। हमने गलत नहीं कहा, हमने बिल्कुल वही बात कही जो बात है। बोले तुम्हारा कैसा सत्य है जो हर आधे घंटे में, हर 1 मिनट में, हर 5 मिनट में बदल रहा है? लेकिन भगवान का सत्य कैसा है? बोले भगवान कौन है? बोले परम सत्य है। बोले भगवान में कोई बदलाव नहीं आता, वो जैसे हैं सच्चिदानंद स्वरूप वो वैसे ही हैं। बोले इसीलिए कहा भाई हम किसको प्रणाम कर रहे हैं? हम उन परम सत्य परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। और भैया जब हम उनको परम सत्य को प्रणाम करते हैं तभी भैया हम दुनिया के बंधनों से हम बच पाते हैं। नहीं तो भैया दुनिया में भगवान की जो माया है वो तो तुरंत सबको पकड़ने के लिए तत्पर तैयार बैठी है, लपकने को तैयार बैठी है। नेक हम ढीले हुए नहीं, तुरंत माया हमारे ऊपर हावी हो जाती है। इसीलिए तो कहा किससे बच रहे हैं? ये नाम, ये निष्ठा, ये समर्पण उस माया से हमारी रक्षा कर रहा है। नहीं तो वो जब अपनी आबो हवा में जब हम उसकी फंसते हैं तो भैया सब भूल जाते हैं। और हम तो भैया छोटे से साधारण हम आम व्यक्ति, महाराज सुदामा जी जैसों की ऐसी स्थिति हो रही है। मानो सुदामा जी के मन में भी भाव आया कि हमने बड़ा सुना है प्रभु की माया के विषय में, माया माया, सब बड़े डरते हैं, माया से बचाओ, माया से बचाओ, माया से बचाओ। ये भैया ये माया है क्या? तो सुदामा जी के मन में भाव आया कि हम प्रभु की उन माया को देखना चाहते हैं। भगवान से कहा प्रभु हम आपकी माया को देखना चाहते हैं, आप कृपा करो। भगवान ने कहा भैया दुनिया तो कहती है माया से बचाओ, माया से बचाओ, तुम पहले व्यक्ति हो जो माया को देखना चाहते हो, फंस जाओगे। बोले प्रभु हर चीज का अनुभव होना चाहिए, ना पता तो चले क्या खेल चल रहा है, क्या माजरा है। उन्होंने कहा चलो जब समय मिलेगा तब दिखाई। एक दिन कन्हैया के साथ ही सुदामा जी नदी में स्नान करने आए। कन्हैया ने तो जल्दी से गोता लगाया और बाहर घाट पे आकर महाराज वस्त्र पहनने लगे, पीतांबर पहनने लगे। इतने में ही सुदामा जी ने जैसे ही गोता लगाया नदी किनारे पहुंचे, उसी समय जोर की महाराज ऐसी बाढ़ सी आई और वो नदी में बहते 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 दूर अनजान नगर की ओर पहुंच गए। महाराज बेहोश हो गए। होश आया तो किसी अनजान घाट पर पड़े हुए थे। थोड़ी सी मूर्छा टूटी, होश आया, अपने आप को संभाला और आगे चले। और जैसे ही थोड़ा आगे चले तो देखा सामने से मुख्य नगर के मार्ग से एक बड़ा सा हाथी दौड़ता आ रहा था, बड़ा विशाल हाथी। उसकी सूंड में एक माला लटक रही थी। दौड़ा दौड़ा आया और उसने भैया वो माला सुदामा जी के गले में पहना दी। अब तो माला क्या पहनाई, सब जय जयकार करने लगे, हमारे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सुदामा जी बोले हम महाराज कैसे हो गए भैया?
बोले हमारे नगर का नियम है कि जब हमारे महाराज खत्म हो जाते हैं, यहाँ का राजा मर जाता है, तो हम ऐसे ही हाथी की सूंड में माला लटका देते हैं, वो जिसको माला पहनाता है वही हमारा राजा हो जाता है। सुदामा जी ने कहा ये काम तो ये बहुत बढ़िया हो गया, ये बहुत अच्छा काम हो गया कि यहाँ तो राजा बन गए। अब तो भैया राजा बन गए तो महाराज रानी भी आ गई, बहुत सुंदर तरीके से परिवार के साथ वैभव में ऐश्वर्य में रहने लगे। समय बढ़िया बीत रहा था। इतने में कुछ समय बाद ही महारानी की पत्नी की मृत्यु हो गई। अब महारानी की मृत्यु हुई तो सुदामा जी को यह आसक्ति तो हो ही गई थी, अब तो रोने लगे। तो मंत्रियों ने कहा बोले महाराज ज्यादा मत रो, आपको भी वहीं पर जाना है। मतलब हमें वहां जाना है? मतलब बोले हमारे नगर का नियम है जब महारानी मरती है तो महाराज को भी साथ में मरना पड़ता। अब तो सुदामा जी का दिमाग खराब, राम राम कैसी बात कर रहे हो? तुरंत कह रहे भैया मैं तो तुम्हारे नगर का नागरिक ही नहीं हूं, मैं तो परदेसी हूं, आई एम अ टूरिस्ट। परदेसी पर तुम्हारे नगर के नियम थोड़ी लागू होंगे, मैं तो बाहर का आया हुआ बंदा हूं, मेरे ऊपर तुम्हारे नियम कैसे लागू हो जाएंगे? सारे मंत्री बोले ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी जब आपको महाराज बनाया जा रहा था। जब महाराज बनाया जा रहा था तब आपने नहीं कहा कि भैया आपके नियम हमारे ऊपर लागू नहीं होंगे, हम तो परदेसी। तब तो भैया जब जल्दी से भैया गद्दी को स्वीकार कर लिया। अब एक नियम माना है तो दूसरा नियम भी मानना ही पड़ेगा। अब तो चक्कर में फंस गए, क्या करें? अब तो मन में दुख होने लगा। तभी सोचा चलो अब जो होनी है अब कौन उसको टाल सकता है, अब जैसी इच्छा है। लेकिन अब एक इच्छा है कि क्या करें? बोले एक बार मैं गंगा जी में स्नान करना चाहता हूं, एक बार गोता लगाऊं और उसके बाद आपको जो करना है करना, अब चिता में चलना है जलेंगे। और लेकर गए। जैसे ही भैया नदी में पहुंचे और गोता लगाने लगे, उसी समय मन में विचार आया, आंखों में आंसू आए, अरे प्रभु कहां मैं जंजाल में चक्कर में फंस गया। अच्छा खासा आपके साथ नदी में स्नान कर रहा था, आपके साथ रह रहा था, कहां इन जंजालों में फंस गया। और सोचकर जैसे ही गोता लगाया और गोता लगाकर जैसे ही जल से बाहर निकले हैं, उसी समय महाराज आश्चर्य की सीमा न रही। सामने देखा तो गोविंद बैठे हुए हैं और वही अपना पीतांबर पहन रहे हैं, वही लीला दोबारा प्रकट हुई। सुदामा जी आंखों को पहुंच पहुंच कर बार बार देख रहे हैं, अरे ये मैं क्या देख रहा हूं, अरे क्या हो गया? भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और उसी समय उन्होंने कहा, अरे प्रभु ये मैं क्या देख रहा था, कहां चला गया था? बोले आपकी इच्छा थी, बोले आप माया को देखना चाहते थे कि माया का दर्शन कराओ, माया को देखना है, तो हमने बस अपनी छोटी सी उस माया को ही आपको दर्शन कराया है, उस माया को ही हमने दिखाया है। इसीलिए इसी बात को कहा कि भैया जरूरत किसकी है, आवश्यकता किसकी है कि भैया भगवान की माया ऐसी है, उससे बचकर रहो। सुदामा जी पैरों में गिर गए, प्रभु आज के बाद हम कितनी नाक रगड़े, कितने हाथ जोड़े, लेकिन आज के बाद अपनी माया का दर्शन कभी मत कराना। ये माया तो ऐसी खतरनाक है जो महाराज सब जानते करते होते भी सब कुछ बुलवा देती है। यही जीवन की स्थिति। इसीलिए कहा, बोले जरूरत किसकी है, आवश्यकता किसकी है? बोले आवश्यकता केवल इसी बात की है कि जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, जब प्रभु से जुड़ जाते हैं, तो माया भी अलग हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, वो भी भगवान के भक्तों को स्पर्श नहीं कर पाती। इसीलिए कहा कि ये कथा, ये सत्संग, ये हमारे जीवन का भजन, ये हमारे जीवन में उस कवच की तरह काम करता है जो हमारे जीवन में उस माया को हावी नहीं होने देता। इसीलिए सबसे बड़ी बात यही है, उस परम सत्य से जुड़ जाएं। वो परम सत्य कौन है? बोले वो परम सत्य कोई और नहीं, केवल और केवल भगवान का नाम है। क्योंकि कलयुग में तो केवल भगवान के उस नाम की ही तो महिमा है। इसीलिए कहा कि भैया जीवन में सब छूट जाए, प्रयास हमारा यही हो कि वो भैया नाम कभी ना छूटे। उस परम सत्य से जुड़े रहेंगे तो दुनिया के कितने विकार, कितनी वासनाएं, कितने जीवन के महाराज काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य आदि हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे।